तो नमस्कार, ज्ञान गर्मिया में आपका स्वागत है। आज है 15 मई 2020 के करंट अफेयर्स। अंतर्राष्ट्रीय परिवार दिवस। पहला प्रश्न है, अंतर्राष्ट्रीय परिवार दिवस कब मनाया जाता है? अंतर्राष्ट्रीय परिवार दिवस प्रतिवर्ष 15 मई को मनाया जाता है। मैं आप सबको परिवार के बारे में बता देता हूं दोस्तों। परिवार एक ऐसी सामाजिक संस्था है जो आपसी सहयोग और समावेश से बना होता है और जिसके समस्त सदस्य आपस में मिलजुल कर अपना जीवन यापन एवं भाईचारा पूर्वक निर्वाह करते हैं। संस्कार, मर्यादा, सम्मान, समर्पण, आदर, अनुशासन आदि किसी भी खुशहाल परिवार का एक गुण होता है दोस्तों। कोई व्यक्ति परिवार में ही जन्म लेता है और परिवार में ही अच्छे बुरे के लक्षण सीखता है। कहते हैं परिवार से बड़ा कोई धन नहीं होता, पिता से बड़ा कोई सलाहकार नहीं होता, माँ की आंचल से बड़ा कोई दुनिया नहीं होती, भाई से बड़ा कोई भागीदार नहीं होता, बहन से बड़ी कोई शुभचिंतक नहीं होता। इसलिए परिवार के बिना जीवन की कल्पना करना कठिन होता है। एक अच्छा परिवार में बच्चे के चरित्र निर्माण से लेकर व्यक्ति की सफलता के महत्वपूर्ण भूमिका निभाता है। 15 मई को संपूर्ण विश्व में अंतर्राष्ट्रीय परिवार दिवस मनाया जाता है। इसकी शुरुआत संयुक्त राज्य अमेरिका में 1994 को अंतर्राष्ट्रीय परिवार दिवस की घोषणा किया था दोस्तों। इतना आप जानते रहिए। फेसबुक के सीईओ और मार्क जुकरबर्ग का जन्मदिन कब मनाया जाता है? फेसबुक के सीईओ मार्क जुकरबर्ग का जन्मदिन 14 मई को मनाया जाता है। फेसबुक के जाने माने सीईओ मार्क जुकरबर्ग उनका जन्म 14 मई 1984 में हुआ था। उन्होंने फरवरी 2004 में फेसबुक की नींव रखी थी। फेसबुक की नींव फरवरी 2004 में रखी गई थी। आज फेसबुक को सभी के दिलों पर राज करती है। शायद ही कोई ऐसा व्यक्ति होगा जो फेसबुक का इस्तेमाल नहीं करता होगा। फेसबुक के फाउंडेशन सीईओ मार्क जुकरबर्ग अभी 36 साल उनकी उम्र है और 23 साल की ही उम्र में अरबपति बन चुके थे दोस्तों। सबको अब आज अपना जन्मदिन याद रहता है। आज दुनिया की सबसे बड़ी दिग्गज कंपनी फेसबुक, इंस्टाग्राम और व्हाट्सएप के मालिक मार्क जुकरबर्ग का जन्मदिन है। वह शख्स है जो पूरी दुनिया को एक परिवार को बना रखा है। युवाओं में शायद ही कोई ऐसा व्यक्ति जो मार्क जुकरबर्ग को नाम नहीं सुना होगा। ये फेसबुक, इंस्टाग्राम, व्हाट्सएप के भी मालिक हैं। फेसबुक के कोविड-19 संक्रमण से ठीक होने वाली दुनिया की सबसे बुजुर्ग महिला कौन बनी? कोविड-19 कोरोना वायरस से संक्रमण दुनिया की सबसे बुजुर्ग महिला मारिया ब्रायनेस बनी है। मारिया ब्रायनेस स्पेन देश के 113 वर्ष की मारिया ब्रायनेस वर्ष 2019 से स्पेन की सबसे उम्रदराज महिला है। मारिया ब्रायनेस का जन्म 1907 में हुआ था। सन फ्रांसिस्को में स्पेन में एक प्रवासी परिवार में हुआ था। जन्म के कुछ वर्ष बाद ही इनका परिवार वापस स्पेन लौट आया था दोस्तों। मारिया ब्रायनेस इस समय इनका उम्र 113 साल की हो गई है दोस्तों। किस राज्य सरकार ने कक्षा 10 और 12वीं की शेष परीक्षा रद्द करने की घोषणा की है? छत्तीस सरकार ने 10 और 12 की परीक्षा शेष रद्द करने की घोषणा की है। जो पुराना मार्क आया है उसी के आधार पर इनको मार्क दिया जाएगा दोस्तों। छत्तीसगढ़ की राजधानी रायपुर है और छत्तीसगढ़ का नाम बदलकर अटल नगर रखा गया और यहाँ के गवर्नर है अनसुईया जी। हाल में बेटी राइट का निधन हुआ। वे कौन थी? बेट्टी राइट जो कि एक प्रसिद्ध गायक थी।
बेट्टी राइट एक फेमस गायिका थी। बेट्टी राइट ग्रैमी अवार्ड विजेता थी। मात्र 23 साल की उम्र में एक सॉन्ग लिखा था और गाया था, वेयर इज द लव लिखा था और गाया था। उसी की वजह इन्हें ग्रैमी अवार्ड मिला था। दोस्तों, हाल में किसने सेवा अभियान शुरू किया? हाल में सेवा अभियान BMW इंडिया ने शुरू किया है। पहले दोस्तों जैसे कार वगैरह लिया जाता था, कुछ चीज़ उसमें मेंटेनेंस बाकी रहता था जो अलग से करवाना पड़ता था, पर अब जो BMW है, अभी जो BMW की सभी सेवाएं हैं वो यूज रेडी मिलेगा। BMW के प्रेसिडेंट और CEO रुद्र तेज सिंह अभी हाल में ही अप्रैल में उनका निधन हो गया। दोस्तों, हाल में जारी ग्लोबल से ट्रांजिशन इंडेक्स में कौन शीर्ष पर रहा? हाल में ग्लोबल एनर्जी ट्रांजिशन इंडेक्स शीर्ष पर रहा। टॉप पर है स्वीडन और सेकंड नंबर पर है स्विट्जरलैंड और थर्ड नंबर पर है फिनलैंड और अपना भारत 74वें स्थान पर है। अब जो ग्लोबल एनर्जी के ट्रांजिशन इंडेक्स है, इसको जारी करता है इकोनॉमिक्स फोरम ने जारी किया है। इसकी स्थापना 1970 में हुई थी और इसका हेडक्वार्टर स्विट्जरलैंड में है। इसके प्रेजेंट टाइम में प्रेसिडेंट है कालूस राउत जी हैं। किस राज्य सरकार ने बेरोजगार युवाओं के लिए होप पोर्टल लॉन्च किया है? उत्तराखंड राज्य सरकार ने बेरोजगार युवाओं के लिए होप पोर्टल लॉन्च किया है। उत्तराखंड की कैपिटल है देहरादून और उत्तराखंड के चीफ मिनिस्टर है त्रिवेंद्र सिंह रावत जी हैं और गवर्नर बेबी रानी मौर्य जी हैं। और उत्तराखंड के बारे में और चीज़ मैं आपको बता दूं, उत्तराखंड में जिम कॉर्बेट नेशनल पार्क है जो दुनिया का सबसे पुराना नेशनल पार्क है। इसका प्राचीन नाम हिली नेशनल पार्क था। और फूलों की घाटियाँ उत्तराखंड को ही कहा जाता है। यहाँ सबसे ज़्यादा टाइगर पहले स्थान पर मध्य प्रदेश में पाया जाता है, दूसरे स्थान पर कर्नाटक राज्य में और तीसरे स्थान पर उत्तराखंड में टाइगर पाया जाता है। इतना दोस्तों आप सब जानते रहिए। किसने कोविड-19 से लड़ने के लिए यूनाइटेड बी फाइट सॉन्ग लॉन्च किया है? ICCR ने कोविड-19 के लिए लड़ने के लिए बी फाइट सॉन्ग लॉन्च किया है। अब मैं ICCR का फुल फॉर्म बता, इंडियन काउंसिल फॉर कल्चरल रिलेशन। इस सॉन्ग को बनाया है यूनाइटेड बी फाइट ने कोविड-19 से लड़ने के लिए। अभी दोस्तों कोविड-19 से जितने लड़ने वाले मतलब बनाया गया है उसके बारे में बता दें। फेसबुक ने एक पहल शुरू की थी आई फॉर इंडिया और टिकटॉक ने एक था अभियान चालू किया था, मत कर फॉरवर्ड अभियान शुरू किया था। और फीफा ने टेक बिल बी अभियान शुरू किया था। ये अभियान कोविड-19 से लड़ने के लिए किया गया था। किसने भारत को $1 बिलियन आपातकालीन सहायता ऋण देने की मंजूरी दी है? NDB बैंक ने भारत को $1 बिलियन की आपातकालीन सहायता ऋण देने की मंजूरी दी है। NDB का फुल फॉर्म होता है न्यू डेवलपमेंट बैंक। इसकी स्थापना 2014 में हुई थी। इसका हेडक्वार्टर चाइना के शंघाई में है। इसके प्रेजेंट टाइम प्रेसिडेंट हैं KB कामथ जी हैं। आज का वीडियो दोस्तों यहीं तक। जय हिंद। वीडियो कैसा लगा लाइक करें, सब्सक्राइब करें।